पाएंगे। ये तो समय की लहर है, समय का चपेटा है, उलट पुलट जो हो गया। अदरवाइज मजाल किसकी छेड़े दिलेर को, गर्दिश में काटते हैं कुत्ते भी शेर को। ये मैं माननीय अप्पा जी हितेंद्र ठाकुर साहब के लिए शायद सुना रहा हूँ कि गर्दिश में थे, उनके नगर सेवक वगैरह, उन्होंने उनका खुद के साथ नहीं दिया और लोग जुमलाबाजी में सो गए थे कि हम अपने आप। मैं संजू पांडे। आज मुलाकात हो रही है। रामजीत त्रिपाठी एक समाज सेवक है। आप मुझे ये बताइए, वसई विरार में जितने बहुत से सुधार परिवर्तन करना है। अभी अभी नए आमदार आए हैं, राजन नायक 132 विधानसभा के है। अब कितना विकास करने वाले हैं, कितना क्या चीज करने वाले, आप बता सकते हो कि किस तरह से 35 साल राज किया बहुजन विकास आघाड़ी ने। ऐसे बहुत से समस्या है, लाइट के हैं, पानी के हैं, और कुछ अंडरग्राउंड लाइट भी नहीं है, और कुछ फेरी वाले लोग के लिए मार्केट नहीं है, रोड पे लगा रहे हैं। और ऐसे बहुत से समस्या है कि पानी तक भी उनको नहीं मिल रहा है, टैंकर आ रहे हैं। आज बता सकते हो ये कितना परिवर्तन की जरूरत है, और आप बता सकते हो किस तरह से आप क्या कर सकते हो। मैसेज। मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और मैं सत्य की जिज्ञासा का संपादक हूं, ओनर हूं। हमारा कोई न्यूज चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपके हर सवालों का उचित यथाउचित उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप अपने सवालों को थोड़ा सा छोटा करिए, एक एक सवाल करिए, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले आता हूं मैं अवैध बिल्डिंग में। जी, उसका आप बता सकते हो। अवैध बिल्डिंग इतने सालों से 35 साल से 8 साल 10 साल सरकार महाराष्ट्र की महायुति सरकार थी, और फिर उसके बाद यहाँ तो 35 साल बहुजन की थी। अब सत्ता का परिवर्तन हो गया, भाजपा के कमल आ गए। आप न्याय दीजिए, लोगों को क्या परिवर्तन करना चाहिए पहले। फिर आपका सवाल बहुत बड़ा हो गया, आपने उसमें नाइजीरियन को ले लिया, राजन नाइक साहब को ले। वसई विरार का परिवर्तन कैसे होगा और किस तरह से होगा। वसई विरार का परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, लेकिन उसका जब समय आएगा तब होगा। अभी जैसे आपने कहा कि 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी का सत्ता, ये वही बात हो गई कि जैसे पहले कांग्रेस की सत्ता थी, ठीक है, तो कांग्रेस की सत्ता थी तो उस टाइम बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, तो उस टाइम कांग्रेस की सत्ता थी। उसी तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के अगेंस्ट में कोई था ही नहीं, और बहुजन विकास आघाड़ी के समय में जो अनधिकृत बांधकाम हुआ है, ना कि बहुजन विकास आघाड़ी के समय में ही हुआ है, ये तो जब से वसई नाला से विरार बना है तब से ही अनधिकृत बांधकाम चालू है, आज भी चल रहा है, आज बंद नहीं है। अभी बीजेपी की सरकार है तो भी अनधिकृत बांधकाम चल रहा है। आपके बीजेपी के ही लोग आज अनधिकृत बांधकाम करवा रहे हैं, और तोड़ने के लिए भी लेटर डाल रहे हैं, और बनाने के भी समर्थन में है। तो इनको वन वे करना पड़ेगा, एक ही चीज बोलना पड़ेगा, और कागज में भी अमल बजावनी करनी पड़ेगी। या तो वसई विरार शहर महानगर पालिका में आप आरटीआई डाल के निकाल लो। प्रेजेंट टाइम में आज 9 जनवरी 2025 को भी मैं चैलेंज करते हुए बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे, वहां पे लेटर गया हुआ है वसई विरार शहर महानगर पालिका में माननीय कमिश्नर साहब के पास कि जितनी अवैध बिल्डिंगें हैं तोड़ दो। और आज ही भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता ने लेटर डाला है कि 41 बिल्डिंगों को नहीं तोड़ना चाहिए, और उन्होंने दूसरे ने डाला है कि तोड़ देना चाहिए। तो अभी कमिश्नर साहब क्या करेंगे, तोड़ने के पक्ष में जाएंगे कि नहीं तोड़ने के पक्ष में जाएंगे। और ये चीज आपको भी मालूम है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बिल्डिंगें तोड़ो तो टूटना ही है। रहा सवाल, अभी नगर सेवकों का इलेक्शन नजदीक है, तो लॉलीपॉप देने के लिए कब तक नहीं तोड़ा जा सकता है, तब तक रुकाया जा सकता है, लेकिन टूटेगा तो 100%, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, हाई कोर्ट बड़ा है, ना कि यहाँ के आमदार बड़े हैं।
बड़ा न्यायालय है, न्याय भी न्यायालय में मिलता है। आमदार को अपना काम करना है, न्यायालय को अपना काम करना है। और इस जगह पर अगर बहुजन विकास आघाड़ी होती तो वो भी न्यायालय के अधीन में नहीं जाएंगे, और माननीय राजन नाईक जी भी शायद न्यायालय के अधीन में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन के पहले सारी पार्टियां गई वहां पे रोटी सेकी कि बिल्डिंग नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। ठीक है, 7 बिल्डिंग टूटी। अभी बिल्डिंग का टूटना जो रुका हुआ है, ये जो अगला इलेक्शन आने वाला है मार्च में, तब तक के लिए रुका हुआ है। नहीं तो कोई स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दे या खुला चैलेंज दे दे कि हम उसके बावजूद भी बिल्डिंग नहीं तोड़ने देंगे। जनता को आश्वासन देते हैं अगर बिल्डिंग टूट गई तो हम भर के देंगे। क्या ये चीज भारतीय जनता पार्टी लिखित रूप में दे सकती है, या कि बहुजन विकास आघाड़ी लिखित रूप में दे सकती है? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बहुजन विकास आघाड़ी को मालूम है कि न्यायालय जो बोला है वो होके रहेगा। और ये जो अगर कोई बोले कि पहले कोई कार्य नहीं हुआ है, तो पहले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी ने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। ये राजन नाईक अप्पा जी फर्स्ट टाइम जीते हैं। अगर ये जनता का दल जीतते हैं तब दोबारा फिर जीतेंगे, नहीं तो इसी एक ही बार में जनता जब इंदिरा गांधी जी जैसे लोगों को निग्लेक्ट कर देती है तो राजन नाईक अप्पा को, आपको भी मालूम है कि जनता कितना लाइक करती है, कितना नहीं लाइक करती है। परिवर्तन के नाम पे इन्होंने बोला कि परिवर्तन नहीं हुआ, तो परिवर्तन ये क्या 1 महीना हो चुके हैं आमदार साहब जी को, वो कहां तक विकास कर पाएंगे, कहां तक क्या कर पाएंगे, आप बता सकते हैं? 1 माह हो गया तो 1 माह के तुरंत बाद आमदार साहब को वसई, विरार, नए गांव, ईस्ट वेस्ट में रैली निकालना चाहिए। सबको धन्यवाद बोलना चाहिए। घर घर जाकर के जैसे उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे वोट मांगा, वैसे सबसे हाथ जोड़ के उनको जाके थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक्स आप वोटिंग होता है ना, तो घर घर जाके उनको विरार ईस्ट में, वेस्ट में, वहीं से शुरू करें। मैं बोलता हूँ विरार वेस्ट में शुरू करें महानगर पालिका कार्यालय से, और विरार ईस्ट में जाएं, और उसके बाद फिर आ जाए नाला छुपारा, फिर उसके बाद वसई में, नए गांव तक, ईस्ट वेस्ट में, सब जगह वो धन्यवाद देंगे। अब मेरा मुद्दा आता है ये फेरी वाले का क्या है? रोड पे यहाँ पे ट्रैफिक रहते हैं, काफी समस्या है, लेकिन अभी तक कुछ भी आमदार साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वो आज से ट्रैफिक नहीं हो रहा है, ये पिछले 50 साल से हो रहा है। मैं पिछले 4 दशक से नाला छुपारा में हूँ, 40 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गया। तो वो फेरी वाला जो न कभी हटा है न हटेगा, मैं दोनों बातें कर रहा हूं। अगर हट गया तो चैनल की तरफ से जिसकी भी सरकार हो, हमें खुला चैलेंज करना और बता देना कि आपने खुला चैलेंज दिया था, देखो हमने हटा दिया। नहीं हटा था, नहीं हटेगा। माजी आमदार हितेन ठाकुर, उन्होंने पहले से फ्लाईओवर का पास कर दिया था, फंडिंग के बाद रुक गया था। अब नए आमदार जी आए हैं, अब इस पे क्या होगा कि फंड आएगा कि काम होगा कि नहीं? पूरी दुनिया माननीय लालू जी को हंसती है कि लालू जी पढ़े लिखे नहीं है, जबकि मालूम है, सारी दुनिया में सबको मालूम भी है कि लालू जी ग्रेजुएट हैं। और जब वो बाहर गांव गए आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला आई नो इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश में आधे घंटे बातचीत किया, और उनके ऊपर से सब हंसी का पात्र उनको बनाते हैं। लेकिन उनको जब रेलवे मंत्री बनाया गया, रेल मंत्री बनाया गया, वही सवाल का जवाब आ रहा है, जवाब यही आ रहा है। जब वो रेल मंत्री थे, लोग उन पे हंसे कि देश क्या चलाएंगे रेलवे। उन्होंने रेल को टिकट को घटा दिया, जहां पे 5 रुपया मिनिमम किराया था, 4 रुपया कर दिया, जो कि भूतों में भविष्यति धरती पर कोई नहीं पैदा हुआ माइकल आय जो कि आज टिकट को 1 रुपया वापस घटा सके। उन लालू को भी मैं सलाम करता हूं। उसी तरह से माननीय हितेन ठाकुर जी जो पहले थे, जितना उन्होंने कर दिया, आज भी उनकी बुलंदियों पे जाने के लिए लोगों को आने वाले 35 साल तक सोचना पड़ेगा, तब वो उस तरह से कार्य कर पाएंगे। ये तो समय की लहर है, समय का चपेटा है, उलट पुलट जो हो गया। अदरवाइज मजाल किसकी छेड़े दिलेर को, गर्दिश में काटते हैं कुत्ते भी शेर को। ये मैं माननीय अप्पा जी हितेन ठाकुर साहब के लिए शायद सुना रहा हूं कि गर्दिश में थे, उनके नगर सेवक वगैरह, उन्होंने उनका खुद के साथ नहीं दिया, और लोग जुमलाबाजी में सो गए थे कि हम अपने आप जीत जाएंगे। अदरवाइज अभी आने वाले 20-25 साल तक वो नहीं हारते थे। लेकिन जैसे काई पड़ी हो और आदमी फिसल के गिर जाओ, वैसे वो फिसल के गिर गए। तो फिसलन का दोस्त है, और ये उनको वो क्यों हारे, वो खुद इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, जनता रियलाइज कर रही है। और ये चीज जितने लोग जीते हैं उनको भी मालूम है
कि हाँ हम क्यों जीत गए। एक लहर थी मोदी जी की और कमल की, उसमें लोग जीत गए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो संसार के विधायक हैं, जो हमारे भी विधायक हैं, मैं कुछ नहीं कहूँ, उस पर हमारी टिप्पणी नहीं है। अब आइए देखिए 41 बिल्डिंग का ये टूटता है या आमदार साहब जी राजन नायक रुकते हैं, और जो अधिवेशन में जो आवाज उठाए थे, कितनी सच्चाई है आगे आगे देखिए भारत जनपथ न्यूज चैनल।